तो सोचते सोचते एक साल तो सोचा समझा, मार्केट को देखा, सर्वे किया, तो समझ में आया कि ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि लोग जो अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन वाला सीन है उसमें ईज़िली मूव कर सकते हैं। तो फिर इसको मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया। उसके लिए डिज़ाइनिंग सीखा, तो वो सारी चीज़ें हुई धीरे धीरे करके। और ये हमारा अभी 4 साल बाद देखिए 7वां डिज़ाइन, सेकंड प्रोटोटाइप है। अब पेट्रोल से इलेक्ट्रिक तो हो गए, लेकिन वही सीट है, वही डिज़ाइन, वही कुछ है। बस पेट्रोल और इंजन हटा के हमने बैटरी और मोटर लगा दिया, तो फिर क्या फ़ायदा। कुछ तो डिज़ाइन चेंज होना चाहिए ना, कुछ नया लाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी देखा, इलेक्ट्रिक बाइक देखा, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा देखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटी आया है जो आप खड़े होकर चला सकते हैं। हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, आप इसे खड़े होकर चला सकते हैं और राइड का मज़ा ले सकते हैं। और इसे बनाए हैं अभिमन्यु जी। हम इनसे जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आप कैसे सोचें कि ये खड़ा होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाए, खड़ा होकर लोग चलाएं। ये पहले बताइए कि आप कब से इस पर काम कर रहे हैं? मेरा कॉलेज का 3rd ईयर 2019 से। आपने ऐसा क्यों सोचा कि ऐसा एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाया जाए कि जो खड़ा होकर लोग चलाएं? बेसिकली उस टाइम में जब मैं कॉलेज में था बीआईटी पटना में, तो वहाँ पे क्या है कि लोग अपना गाड़ी रख नहीं सकते, जो भी रखना है कॉलेज के बाहर रखना है, कॉलेज के अंदर नहीं। तो वो एक चीज़ था। हालांकि कॉलेज का इतना प्रेमाइस बड़ा नहीं है, बट क्या है कि हम लोग को मार्केट जाने में सोचना पड़ता है। तो ऐसा एक कुछ बनाना था जो हम लोग कॉलेज के अंदर भी रख सकें और उसको यूज़ मतलब टाइम पर जो अपने नीड के हिसाब से उसको बाहर भी लेके आ सकें। तो उसको सोचते हुए अब हालांकि शुरुआत से ही मेरा प्लान था कि एक कंपनी स्टार्ट करनी है, बीटेक उसी लिए किया था मैंने। लेकिन अब सोचना ये था कि बनाना क्या है। तो सोचते सोचते एक साल तो सोचा समझा, मार्केट को देखा, सर्वे किया, तो समझ में आया कि ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि लोग जो अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन वाला सीन है उसमें ईज़िली मूव कर सकते हैं। तो फिर इसको मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया। उसके लिए डिज़ाइनिंग सीखा, तो वो सारी चीज़ें हुई धीरे धीरे करके। और ये हमारा अभी 4 साल बाद देखिए 7वां डिज़ाइन, सेकंड प्रोटोटाइप है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि मार्केट में कई ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ आ गए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी अलग है, इलेक्ट्रिक बाइक आ गए हैं, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा भी आ गए हैं, लेकिन ये औरों इलेक्ट्रिक स्कूटी से क्या अलग है? इसमें ये जो व्हीकल बनाया है क्या अलग है ये? देखिए बात यह है कि राइड एक्सपीरियंस चेंज होना चाहिए। अब पेट्रोल से इलेक्ट्रिक तो हो गए, लेकिन वही सीट है, वही डिज़ाइन, वही कुछ है। बस पेट्रोल और इंजन हटा के हमने बैटरी और मोटर लगा दिया, तो फिर क्या फ़ायदा। कुछ तो डिज़ाइन चेंज होना चाहिए ना, कुछ नया लाना चाहिए। इसलिए आप स्टैंड वाला बना? हाँ, इसीलिए स्टैंड अप। तो ये स्टैंड अप हालांकि इंडिया के बाहर तो चल ही रहा है, बट क्या है ना, इंडस्ट्री में कुछ नया डिज़ाइन, नया कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी था, इसलिए हम लेके आए हैं इसको। और सेकंड थिंग कि राइड एक्सपीरियंस जो एक होता है, अब जैसे हम लोग ज़ू में जाते हैं, ज़ू में आपको या तो बगी होती है कि 10 आदमी के साथ बैठो और घूमो, या नहीं तो आपको पैदल चलना पड़ता है। तो 2 ऑप्शन में से पैदल चल रहे हैं तो पूरा थक जाएंगे, ज़ू बहुत बड़ा होता है। और 10 आदमी के साथ आप बैठना पसंद नहीं करेंगे, गाड़ी अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेगी कि भाई हम अभी इधर शेर की तरफ से जाएंगे, उधर बाग होते हुए उधर घूम जाएंगे। आपको हर जगह घूमना है, गाड़ी के हिसाब से तो नहीं चलोगे ना। तो वो भी एक पर्पस फुलफ़िल करना था। तो इसीलिए ज़ू भी हमारा एक टारगेट मार्केट हो गया, जो कि ईज़िली वहाँ पे लोग एक रेंटल मतलब इसको रेंटल सर्विस पे अगर प्रोवाइड करते हैं तो एक आदमी आराम से घूम सकता है इस पे। यानी कि जू में भी आप जाइएगा तो ये आपको जू में भी मिलेगा, और जू में आप जगह जगह पर आप देखने के लिए इससे जा सकते हैं। हाँ, ये आपका मोटो था कि ये पर्पस से आप इसको डिज़ाइन किया, बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। और सीट हम इस कॉन्सेप्ट में सीट तो नहीं आएगा, अगर मैकेनिकली टेक्निकली हर चीज़ से देखा जाए तो सीट इस डिज़ाइन में नहीं आता है। एंड सेकेंड थिंग ये कि लगाया भी नहीं जा सकता है। तो होता ये है कि आप बार बार बैठोगे, उतर के देखोगे, फिर वापस आओगे। तो वो एक चीज़ है, आप खुद ही परेशान हो जाए, क्या यार क्या बैठेंगे इसमें। तो वो भी एक चीज़ है कि आपको एक राइड एक्सपीरियंस फ़न होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। गाड़ी पे चढ़ने के लिए ना आपको हमेशा आपको मन करना चाहिए कि हाँ यार गाड़ी पे जाना है। तो वो एक चीज़ है, उसके लिए तो राइड एक्सपीरियंस को फ़न करने के लिए हमने ये आप कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बताइए, जो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाए हैं इसमें क्या क्या है, सुविधा है, क्या क्या दिया गया है, कितने राइड है, कितने देर इसमें चार्ज होने में लगता है, ये सब सारी बात। देखिए अभी तो इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है जो 3 से साढ़े 3 घंटे में चार्ज हो जाती है, और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। और इसका जो रेंज है वो भी 25 से 30 किलोमीटर एक चार्ज पे हो जाता है। बट इसमें क्या है ना कि अभी
हम लोग इसको रेंटल सर्विस पर डालने वाले हैं। जो हमारा टारगेट मार्केट होता है वो कॉलेज हो गया, टूरिस्ट प्लेस हो गया, ज़ू हो गया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट सिटीज़, बिजनेस पार्क्स, इन सब जगहों पे। तो इन सब जगहों पे क्या है कि आप इजीली इसको रेंट पे ले सकते हैं। मतलब हमारा एप्लीकेशन होगा, क्यूआर कोड स्कैन किए और यूज़ किए, तो वो एक चीज़ है। तो वो आप जैसे वो यूज़ करोगे ना, तो उसमें आपको चार्जिंग वार्जिंग की ज़रूरत है नहीं। आप आराम से यूज़ किए और फिर राइड ऑफ कर दिए उसको। लेकिन जिस बात करें कि इसमें तो आप जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी में दिए हैं ये सिर्फ आगे की ओर जाती है, तो नहीं, आग बैक अगर करना होगा तो नीचे उतर कर या आगे डेवलप करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है। हमारा एक अपना खुद का ही पावर ट्रेन डेवलप कर रहे हैं हम लोग, मोटर कंट्रोलर सारा कुछ एक साथ ही। तो वो हम लोग उसमें सारी चीज़ें रहेगी, सारे फंक्शंस रहेंगे। ये तो प्रोटोटाइप है, अभी टेस्टिंग ही चल रही है। आप ये बताइए कि आप जब कॉलेज लाइफ में तब थर्ड ईयर में थे तो आप सोचे थे कि ये बनाएंगे, तो पहले बताइए कि आप जब आपका ये सक्सेस हो गया बनकर तो आपको सबसे पहले कौन आपको बधाई दिए और कितने खुशी मिला आपको बनकर ये कॉन्सेप्ट। मेरे घर वालों को पता चला, क्योंकि फिर सुबह से शाम तक हो गया था। मतलब शाम में ले तो आए वापस, और भी लोग थे जो जैसे कि मेरे सीए हो गए, सी उनके ऑफिस वाले सारे, और फिर मेरे कुछ स्टार्टअप वाले ही फ्रेंड हो गए। तो उन लोग भी देखे थे, टेस्ट राइड पहला उन लोग ही लिए। बट फिर घर पे बताने का था। लेकिन अब क्या है ना कि एकदम ऐसे ही दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। जब शाम में सब फ्री हो जाते हैं, रात में उस टाइम में मैंने वीडियो भेजा, कॉल पे था मैं, वीडियो भेजा कि यार रुको एक वीडियो भेजता हूँ। सबने देखा, फिर उसके बाद फिर तब जाके फाइनली वो सुनने को मिला कि यार तेरा मेहनत 3.5 साल का काम आ गया। 3.5 साल का काम आ गया। तो ये बताइए कि आपने ये 3.5 साल में मेहनत की है, आपका 3.5 साल में रंग लाया, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो काम करते हैं और उनका काम सक्सेस नहीं हो जा पाता है तो बैकअप वो चीज़ रखते हैं। उन युवाओं के लिए क्या कुछ कहिएगा। बैकअप रखने का मतलब ये है कि आपका गोल एक ही होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने का जो प्लान है वो बैकअप प्लान होता है। ऐसा नहीं कि भाई गोल का ही बैकअप रख लिए कि भाई हमें तो कंपनी चलानी थी, अब चल कंपनी नहीं चल पा रही है तो जॉब भी कहीं से बैकअप रख लेते हैं। वो नहीं करना है। अगर वो कर लिए ना तो हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करता है कि हम लोग बैकअप तो है ही, अरे कुछ नहीं होगा यार, चल कर लेते हैं। और इधर नहीं हुआ तो उधर तो है ना हमारे पास। तो वो एक चीज़ होता है, आप ना इधर कर पाओगे सही से, ना उधर कर पाओगे सही से, तो अलग अलग चीज़ें। ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में आपको कितना कॉस्ट आया, अगर मार्केट में आएगा तो कितना में आएगा, मार्केट आने में लगेगा, कितना लगेगा। मार्केट में अभी बेसिकली इसको लॉन्च नहीं कर सकते, गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कुछ। और जो इसको बनाने की कॉस्टिंग है हालांकि 1.5 लाख के आसपास है, बट मैं कहूँगा 1.5 लाख से ज़्यादा ही, क्योंकि हमारा वक्त लगा है, हमारा मेहनत लगा है इसमें, दिन रात की मेहनत है, बहुत सारे फेलियर्स हैं, उन फेलियर्स को भी देखना है। तो कॉस्टिंग ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा नहीं बस वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के साथ। मतलब अब सरकार इस पर आपको जब इम्प्रूव मिलेगा उसके बाद इसका सोचेंगे क्या कुछ करना है। सर हाँ, नहीं वो तो हम लोग रेंटल सर्विस दे ही रहे हैं ना। रेंटल सर्विस तो कॉलेजेस में डाल सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। कॉलेज में जा सकते हैं। हाँ। चलिए।